राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी एक नत्थू नाम के आदिवासी और एक लालची व्यापारी चंपक लाल की है। दोस्तों, कहानी बड़ी ही मज़ेदार है। कहानी को पूरा सुनिएगा। कहानी का अंत जानकर आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए सुनते हैं। मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के आसपास का इलाका छत्तीसगढ़ कहलाता है। इस प्रदेश के दूसरे इलाकों की तरह यहाँ भी काफ़ी संख्या में आदिवासी जनजातियाँ रहती थीं। गांव वाले और आदिवासी वैसे तो पड़ोसी ही होते हैं, लेकिन दोनों का रहन सहन बिल्कुल अलग होता है। गांव वाले ज़्यादातर खेती बाड़ी करके ही गुजारा करते हैं, जबकि आदिवासी जंगलों पर निर्भर रहते हैं। आदिवासियों की बाल सुलभ मासूमियत की वजह से शहर वाले सोचते हैं कि उन्हें बड़ी आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा सोचना संकट में भी डाल सकता है, जैसा कि छत्तीसगढ़ के एक व्यापारी को समझ में आया। चंपक लाल नाम का एक व्यापारी रायपुर के पास ही एक गांव में रहता था। उसका घर गांव के धनवान घरों में गिना जाता था। वह गेहूं, दालें, मसाले, साबुन, माचिस और इसी तरह का और भी सामान बेचता था। कोई भी चीज़ तौलते वक्त चंपक लाल या उसका नौकर केवल राम दोनों ही बड़ा ध्यान रखते थे कि ग्राहक के पास एक भी फालतू दाना न चला जाए। गांव वाले भी जानते थे कि चंपक लाल तौल का बड़ा पक्का है और मुनाफे के आगे दया, धर्म या भावनाएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। शांति देवी चंपक लाल की पत्नी थी। सोने के भारी भरकम गहनों से लदी रहती थी, लेकिन सोने के इन गहनों के पीछे एक दयालु हृदय भी छिपा था। बसंत ऋतु की एक सुबह चंपक लाल अपने बरामदे में बैठा था कि उसने एक आवाज़ सुनी, कोई मेरे कौवे खरीद लो, मोटे ताजे कौवे, कोई मेरे कौवे खरीद लो। आवाज़ सुनकर चंपक लाल हैरान रह गया कि यह कौन है जो कौवे बेच रहा है, और इन कौवे को खरीदेगा भी कौन। चंपक लाल यह जानने के लिए आतुर हो उठा। उठकर वह नीचे की सड़क की ओर देखने लगा। उसने देखा कि एक अधनंगा आदिवासी सिर पर टोकरी उठाए उसके घर की तरफ आ रहा था। उसने अपनी कमर पर एक मैला सा कपड़ा लपेटा हुआ था और पैरों में ट्रक के पुराने टायरों से बनी रबर की चप्पलें पहन रखी थी। आदिवासी के कंधे पर लटकती कुल्हाड़ी से पता चलता था कि वह एक शिकारी है। जब वह नज़दीक आया तो चंपक लाल ने उसे पुकार कर पूछा, अरे भाई, क्या बेचते हो? आदिवासी ने जवाब दिया, कौवा है साहब। चंपक लाल बोला, दिखाओ तो जरा। बरामदे की सीढ़ी पर आदिवासी ने अपना टोकरा रख दिया, फिर व्यापारी की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ बैठ गया। चंपक लाल ने जब टोकरे में देखा तो बस देखता ही रह गया। टोकरे के अंदर था एक मोटे काले तीतरों का जोड़ा, जिनका मांस बड़ा ही गर्म और बेशकीमती होता है। उनकी टांगें आपस में बंधी हुई थी और चितकबरे पंख धूप में चमक रहे थे। चंपक लाल ने मन ही मन कहा, ये कैसा मूर्ख आदमी है जो इतने कीमती पक्षियों को कौवा बताता है। चंपक लाल ने आदिवासी से पूछा, कितने के हैं भाई? आदिवासी बोला, एक जोड़े के 20 रुपए हैं साहब। चंपक लाल ने कहा, मैं 15 रुपए से एक पैसा भी ज़्यादा नहीं दूंगा। इतना कहकर वो घर के भीतर जाने लगा। आदिवासी ने उन पक्षियों को बरामदे के ऊपर वाली सीढ़ी पर रखते हुए कहा, अरे नहीं नहीं साहब, आप तो बड़े दयालु हैं, कृपया करके इन पक्षियों को खरीद लीजिए। चंपक लाल खुद को शाबाशी देता हुआ मुड़ा। उसने गिनकर 15 रुपये आदिवासी के हाथ में थमा दिए। आदिवासी थोड़ा मुस्कुराया और सलाम ठोकते हुए पैसे रख लिए। चंपक लाल ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आदिवासी बोला, जी मेरा नाम नत्थू है साहब। चंपक लाल बोला, ठीक है नत्थू, अब तुम जाओ। अगली बार जब तुम्हें और भी तीतर, मेरा मतलब है कौवे, मिले तो मुझे ज़रूर बताना। अपनी बात कहकर वह कुटिलता से मुस्कुराने लगा। नत्थू चला गया। शांति देवी शाकाहारी थी, इसलिए तीतर बरामदे वाले चूल्हे में पकाए गए। शांति देवी ने जब दो दो तीतरों को देखा तो मारे हैरानी की उसकी आंखें खुली रह गई। उसने कहा, ये कहाँ से आया और कितने में खरीदा इन्हें? तो चंपक लाल ने हंसते हुए कहा, 15 रुपये। 15 रुपये सुनकर शांति देवी भी अचरज में पड़ गई। चंपक लाल ने पड़ोस के गांव से अपने एक मित्र को खाने की दावत दी और देर रात तक अपनी समझबूझ पर बहुत खुश होता रहा। कुछ 10 दिन बाद चंपक लाल फिर से अपने बरामदे में बैठा हुआ था कि तभी उसने किसी के पुकारने की आवाज़ सुनी, कोई मेरा सुंदर रंगना ले लो, कोई मेरा सुंदर रंगना ले लो। चंपक लाल ने देखा कि वही आदिवासी अपने सिर पर तांबे का एक चमकता हुआ घड़ा उठाए चला आ रहा था
और वह पुकार लगा रहा था, रंगना कोई है जो मेरा सुंदर रंगना खरीद ले। चंपकलाल को तो उस आदिवासी का नाम जैसे रटा हुआ था। उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे नत्थू, यह रंगना क्या है, जरा इसे यहाँ तो ला। नत्थू बरामदे की सीढ़ियों पर एक बार फिर आकर बैठ गया और घड़े को अपने पास ही रख लिया। चंपकलाल एक टक उस घड़े को देखने लगा। वह बड़ा भारी और खूबसूरत था। उसने सोचा, वैसे तो यह घड़ा इस्तेमाल किया हुआ था और जगह जगह उसमें गड्ढे भी पड़े थे, पर रोशनी में कैसा चमचमा रहा था। इतना पुराना और भारी बर्तन कम से कम 1000 रुपए का तो होगा। फिर नत्थू को मुस्कुराते हुए देखकर पूछा, तुम इसे क्या कहते हो? नत्थू दांत दिखाते हुए बोला, साहब, यह रंगना है, मेरी माँ का पुराना रंगना है, लेकिन कितना मजबूत है, देखिए। मटके पर एक धाप लगाते हुए नत्थू बोला। चंपकलाल ने पूछा, अच्छा कितना लोगे? नत्थू बोला, साहब 100 रुपये। चंपकलाल की भवें टेढ़ी हो गई। वह बोला, अरे यह तो बहुत ज़्यादा है, जाओ कोई और ग्राहक ढूंढ लो अपने रंगना के लिए। नत्थू बोला, अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा न कीजिए, आप तो बड़े अच्छे हैं साहब। अच्छा आप बोलिए, आप कितना देंगे? चंपकलाल ने दृढ़ता से कहा, 80 रुपये। नत्थू के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। फिर भी उसने घड़ा उठाया, बरामदे के ऊपर वाली सीढ़ी पर रख दिया और अपना हाथ आगे फैला दिया। चंपकलाल ने गिनकर 80 रुपये उसे दे दिए। नत्थू के चले जाने के बाद चंपकलाल वो घड़ा लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उसे सारा किस्सा सुनाते हुए खूब हंसा। शांति देवी बार बार रंगना को घुमाकर देखती जाती और हैरान होती, लेकिन उसे उसमें कोई कमी नजर नहीं आई। वह बोली, यह तो मोती है जो तुम्हें कौड़ियों के भाव मिल गया। अब तो चंपकलाल हर सुबह अपने बरामदे में बैठा नत्थू की राह ताकने लगा। वह उससे कुछ और खरीदने के लिए ललायत था, क्योंकि चंपकलाल ने जिसे भी वो घड़ा दिखाया, सबने उस घड़े की तारीफ की थी और उसे मुनाफे का सौदा बताया था। चंपकलाल को वह घड़ा खरीदे अभी 7 ही दिन बीते थे और वह एक दिन अपने बरामदे में बैठा था कि उसने नत्थू को आते देखा। नत्थू चिल्लाते हुए जा रहा था, अरे कोई लपलोस ले लो, अरे कोई मेरे अनमोल लपलोस खरीदेगा। नत्थू को देखकर चंपकलाल खुश हो गया। उसने जोर से आवाज़ दी। नत्थू अपनी सीढ़ियों वाली पुरानी जगह पर आकर बैठ गया। चंपकलाल ने पूछा, तो बताओ नत्थू, इस बार यह लपलोस क्या बेच रहे हो? नत्थू बोला, देखिए साहब, आपने ऐसे अनमोल लपलोस पहली बार देखे होंगे। ये कहते हुए नत्थू ने अपने कमर के कोने से एक चमड़े की पोटली निकाली और उसे अपने हाथों पर पलट दिया। उसकी मैली हथेली पर एक एक करके चमचमाते हीरो का ढेर लग गया। चंपकलाल तो हक्का बक्का रह गया। हीरो की चमक चौधिया देने वाली थी। कुल 22 हीरे थे, कुछ मटर के दानों के जितने छोटे, कुछ कंचों जितने बड़े। हीरो को देखकर लालची चंपकलाल का मुंह सूख रहा था। किसी तरह वह बोला, कितने पैसे लोगे भाई इन लपलेसों के? नत्थू बिना पलक झपकाए हुए बोला, 10 लाख रुपए साहब। क्या 10 लाख रुपए? यह तो बहुत। चंपकलाल ने अभी कहना ही शुरू किया था कि नत्थू ने उसे बीच में ही चुप करा दिया। ठीक है साहब, पर मैं 1 पैसा भी कम नहीं करूँगा। लपलोस मेरे अकेले के नहीं बल्कि सारे कबीले के हैं और मुझे लौट कर सबको उनका हिस्सा देना है। अब चंपकलाल अपने मन में सोचने लगा, छत्तीसगढ़ में हीरो की खदानें तो हैं, लेकिन सबको खोदा नहीं गया है। इन आदिवासियों को जंगल का कोना कोना मालूम है और हो सकता है ये कई सालों से यह दौलत जमा कर रहे हों। फिर चंपकलाल को नत्थू की हीरो के सही दाम आंकने की काबिलियत पर भी शक था। अगर वह 1000 रुपये का घड़ा बस 80 रुपये में बेच सकता है, तो जो हीरे वह 10 लाख में बेच रहा है, उनकी असली कीमत क्या होगी? शायद करोड़ों होगी। यह सोचकर ही उसका दिमाग चकरा गया। उसने फैसला कर लिया कि वह इन हीरो को खरीदेगा। वह बोला, अच्छा ठीक है नत्थू, मैं तुम्हारे लपलोस खरीद लूँगा, लेकिन मुझे इतने रुपए इकट्ठा करने का समय तो दो। नत्थू बोला, साहब आप कितने अच्छे हैं, कितने दयालु हैं। अभी मैं अपनी पत्नी के मामा से मिलने जा रहा हूँ, मिलकर शाम को यहीं लौट आऊँगा। इतना बोलकर नत्थू चला गया। उसी दिन चंपकलाल ने अपना सारा सामान, जमा पूंजी और पत्नी के अधिकांश गहने बेच डाले और नत्थू के आने के कुछ समय पहले ही उसने 10 लाख रुपए जुटा लिए। नत्थू के दांत भी चमक रहे थे और हीरे भी। दीपक की रोशनी में वे दोनों ही चमचमा रहे थे।
चंपकलाल ने हीरे गिने, उन्हें ठोक बजाकर देखा, फिर पैसे दिए। आदिवासी ने पैसों को एक कपड़े में बांधा और अपनी कुल्हाड़ी के साथ उसे भी अपने कंधों पर लटका लिया। फिर उसने दुकानदार को सलाम बजाया और घने जंगल में गायब हो गया। अगले ही दिन चंपकलाल हीरे बेचने शहर गया। जौहरी ने हीरो को परखा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, चमकते तो बहुत है, पर ये हीरे नहीं है, कांच है, सिर्फ कांच। इतना सुनना था कि चंपकलाल के तो होश उड़ गए। सस्ते सौदे और मुनाफे की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। उसने तो सोचा था कि वह आदिवासी को बेवकूफ़ बना रहा है, पर असल में तो जाल नत्थू ने फेंका था और चंपकलाल उसमें फंस गया था। छत्तीसगढ़ के लोग आज भी इस कहानी को कविता के रूप में सुनाते हैं। कौआ का धोखा में तीतर बिकाइस और बिकाइस रंगना, अब जो पड़े लपलोस धमाका, न घर सोहे न अंगना। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी सुनकर मज़ा आया होगा। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।